एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्लास 8 का है ये क्वेश्चन मैथ का। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। हम बाइनोमियल्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बारे में हम अभी देखते हैं किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से ये मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स पहला क्वेश्चन है। ये सब पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, चौथा, ये 5वें नंबर का, ये 6 नंबर का ये क्वेश्चन सब है। तो हम इसको एक के बाद एक इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 एंड 4x - 3। इसको हम किस तरह से, इसमें यहाँ पर बोला गया है मल्टीप्लाई, इसीलिए हम यहाँ पर एंड के जगह में क्या क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं जो मल्टीप्लाई करने के लिए ये इस तरह से अगर रहा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे 2x लिख लेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको 5 + 5, यहाँ पर +5 है तो इसलिए +5 लिखेंगे और 4x - 3 इसको इस तरह से ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद 2 × 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 और x × x क्या हो जाएगा x²। उसी तरह यहाँ पर 2 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और x है तो x लिखेंगे। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस × माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो क्या होगा, प्लस × प्लस क्या होता है प्लस। उसके बाद से 5 × 4 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पर प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस × माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -6 है x है और यहाँ पर +20x है, तो 20x प्लस का साइन है तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे और 20 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14x। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8x² + 14x - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y - 8 एंड 3x - 4। तो हम इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में। उसके बाद इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई एक बार लिखेंगे, उसके बाद -8 से इन दोनों को, तो इस तरह से हम लिख लिए। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y × y² और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 × 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे y × 4 -4 तो क्या हो जाएगा प्लस × माइनस माइनस, और 4 × y क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस × प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 और y है तो y लिखेंगे। उसी तरह माइनस × माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 × 4 कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए -4y है और यहाँ पर -24y है, तो अगर सेम साइन रहा, अगर सेम रहा तो हम उस साइन को हम लिखेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 4 + 24 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन क्या निकला हमारा 3y² - 28y + 32। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2.5L - 0.5M, मतलब ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट बाइनोमियल है, ये सेकंड है, तो हम इन दोनों को एंड के जगह में क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब इस पूरा से हम क्या करेंगे, इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये पूरा ले करके -5 यहाँ पर ले करके ये पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5L × 2.5L, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 5 आता है, 25 × 25 हमारा 25 × 25 को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 625 आएगा। और यहाँ पर क्या है डेसिमल कितने अंक के बाद है, यहाँ पे डेसिमल 1 अंक के बाद है और यहाँ पर डेसिमल 1 अंक के बाद है, तो कितने अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अंक के बाद यहाँ पर हम डेसिमल लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है L × L कितना हो जाएगा L²
नेक्स्ट फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। उसके बाद क्या हो जाए पॉइंट हम किस तरह से लिखाएंगे, यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल है, तो कितने अंक के बाद डेसिमल आ गया, 2 अंक के बाद, तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद ये क्या है, एल और एम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको या तो एल एम भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम एम एल भी लिख सकते हैं, तो हम एम एल लिख दिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.25 ml आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और इधर से एक अंक के बाद डेसिमल, इधर से एक अंक के बाद डेसिमल, तो हम इधर से 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, और m इंटू एम कितना हो जाएगा m स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस 1.25 ml है और यहाँ पर माइनस 1.25 ml है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा ये क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा ये, तो बचा क्या हमारा 6.25 L स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a प्लस 3b एंड x प्लस 5, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए, इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब a को इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे और 3b को इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ax, तो ax लिखेंगे, a इंटू 5 क्या लिखेंगे हम 5x, उसी तरह 3b इंटू x तो क्या हो जाएगा 3bx, और 3b इंटू 5 कितना होगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और b है तो हम b लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तो कोई ना ही कुछ प्लस करने वाला है ना ही माइनस करने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेम उसी तरह से इसको हम अरेंज करके लिख देंगे ax, और यहाँ पर 3bx है तो हम x को एक साइड लिख दिए, उसके बाद ये 5a को यहाँ लिख दिया और 15b को यहाँ लिख दिया, इस तरह अरेंज करके हम लोग इसको लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह से लिख दें। अब देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में दिया है इसीलिए हम इसको पहला ये इस ब्रैकेट को लिख दिए, और सेकंड ब्रैकेट में हम ये सेकंड वाले जो बाइनोमियल है पूरा इसको हम लिख दिए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इस पूरा को हम क्या करेंगे इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख दिए, पहले हम इस तरह से लिख देंगे, और 3b² को हम इस तरह से इस पूरा में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख दिए। उसके बाद अब देखिए इसको, अब हम पहले वाला 3/4a² को हम इस पूरा से मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरा से हम इस 3/4a² को हम इस पूरा से इस पूरा में मल्टीप्लाई को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम पूरा इस तरह से लिख दिए। उसके बाद ये 4, ये क्या है ये 4 और ये 4 ये क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा 3a², तो 3a² लिख लिए और इसको हम लिख लिए। उसी तरह फिर यहाँ पर क्या है 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12b², तो 12b² हम लिख लिए। उसके बाद इस पूरा को हम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू a², तो कितना हो जाएगा 3a⁴ हो जाएगा। उसके बाद 3 इसको हम इस तरह से लिख दिए, और उसके बाद 12b² और a², तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12a² b², और फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12b² और इसको हम इस तरह से लिख दिया। अब हमारा देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 3a⁴ है तो हम इसको लिख लिए। यहाँ पर 3 और ये 3 ये क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर 2 बचा, तो हम 2 लिखेंगे और a² b² लिखेंगे। इस तरह नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हम 12 लिखेंगे और a² b² है तो a² b² लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 3 से 3 1 जा 3 है 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हम लिख दिए, और b² और ये b² है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8
और b टू द पावर 4। तो हम इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो हम इसको यहाँ पर लिखे 3a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b टू द पावर 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखें और यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर कितना है, माइनस 8b टू द पावर 4 है इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट सेम उसी तरह से हमको इसमें भी निकालना है, प्रोडक्ट करना है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कर दिया, 5 को इसमें एक बार लिखें और माइनस 2x को एक बार इसमें लिखें। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6x। और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस और 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे, इसको यहाँ पर 15 यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो हम इसको अरेंज कर देंगे। यहाँ पर 15 को लिख दें, यहाँ पर प्लस 5x है और यहाँ पर माइनस 6x है। तो इसका साइन ज़्यादा है माइनस वाले को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस से इसमें माइनस का साइन हम यहाँ पर लिख दिए और 6 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 1, मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख दिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई। तो इस तरह से हम x को एक बार इन पूरा में लिखेंगे और 7y को हम इस पूरा में लिखेंगे, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से फिर ये यहाँ पर 7 इंटू एक्स 7x स्क्वायर और यहाँ पर x इंटू माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस x इंटू वाई XY। उसी तरह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर 7y है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 और y इंटू एक्स मीन्स XY। तो XY हम लिख दिया यहीं पर। फिर 7 इंटू एक्स 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर प्लस है इंटू माइनस है तो क्या होगा माइनस y इंटू वाई स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस XY प्लस 49XY माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का साइन लिखेंगे और इसमें से इतना को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 48XY माइनस 7y स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, a स्क्वायर प्लस b और a प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर को हम पूरा में एक बार मल्टीप्लाई लिखेंगे और बी को हम इस पूरा में मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब इसको हम ब्रेक कर दिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर क्या है बी ए, तो बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं और बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी टू द पावर 3। तो हम इसको अरेंज करके लिख दिए, ए क्यूब को ए क्यूब और प्लस बी क्यूब लिख दिए, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से हम लिख दिए। 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक बार इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी क्यू स्क्वायर का इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू 2p। तो क्या हो जाएगा 2p टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। 2 है यहाँ पर पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू। उसी तरह माइनस क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पी क्यू स्क्वायर और p। तो यहाँ पर हम क्या लिखें p क्यू स्क्वायर लिख दिए और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं इसको।